नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। 8/12/2018 यानी आज से करीब 5 साल पहले इंडिया स्पीक्स डेली ने जो लिखा था वो कल आरबीआई ने स्वीकार किया। indiaSpeaksDaily.com पर हमारे लेखक ने लिखा था 8/12/2018 को कि 2000 रुपए के नोट को वापस लिया जाएगा। और ये तथ्यों पे आधारित था। इसमें इंडिया टुडे ने एक आरटीआई भी लगाया था, जिसमें ये पता चला था कि धीरे धीरे 2000 के नोट बाजार से खींचे जा रहे हैं। और इस आरटीआई से ये पता चला था कि नासिक जो प्रेस है उसे 2000 रुपए के नोट को छापने का ऑर्डर नहीं मिल रहा। लेकिन उसी साल 10 अगस्त को सरकार ने लोकसभा से झूठ बोला था, जो कल साबित हो गया कि यह सरकार लोकसभा से भी झूठ बोलती है। कल जब आरबीआई ने यह घोषणा किया नए नोटबंदी की कि 2000 रुपए के नोट वापस लिए जाएंगे, अब चलन में नहीं रहेंगे, और 30 सितंबर 2023 के बाद 2000 रुपए के नोट नहीं दिखेंगे, तो सरकार का 10 अगस्त 2018 को लोकसभा में दिया गया बयान झूठा साबित होता है और हमने जो छापा था वो सच साबित होता है। 10 अगस्त 2018 को लोकसभा में सरकार से 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने के संदर्भ में एक प्रश्न पूछा गया था। तो वित्त राज्य मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार इस प्रकार की किसी बात पर विचार नहीं कर रही है, सरकार झूठ बोल रही थी। ये क्लियर हुआ। ये आपको सिर्फ इंडिया स्पीक्स डेली में पता चलेगा और कहीं नहीं पता चलेगा। और ये मैं अपने वीडियो एडिटर मिंटू से कहूंगा कि ये लेख आपको दिखाएगा लगातार। आरबीआई ने उस समय एक नया आंकड़ा जारी किया था और नए आंकड़े के मुताबिक सर्कुलेशन में जितनी करेंसी थी उसमें 9 से 23 नवंबर 2018 के बीच 11,600 करोड़ रुपए की कमी दिखाई गई थी कि कहां गए ये नोट। और इस संदर्भ में जब विशेषज्ञों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार का ट्रेंड 2000 रुपए के नोट वापस लिए जाने की वजह से दिख रहे हैं। विशेषज्ञ कह रहे थे, लेकिन सरकार नहीं मान रही थी। सरकार लोकसभा में झूठ बोल रही थी। अब आपको पता चल गया कि ये सरकार संसद में झूठ बोलती है। आरटीआई के जरिए जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया था कि आरबीआई ने नासिक प्रेस को 2000 रुपए का नोट छापने का ऑर्डर देना बंद कर दिया, इसलिए नासिक प्रेस में 2000 रुपए का नोट नहीं छप रहा। ये हमने इंडिया स्पीक्स डेली में लिखा था। और 2017 तक प्रचलन में कुल करेंसी का 50.2% हिस्सा 2000 रुपए के नोट का था, यानी जो टोटल सर्कुलेशन में 50% 2000 के नोट थे। 2018 आते आते यह 37% रह गया था, यानी सरकार पहले ही इसको बंद करने की योजना बना चुकी थी, जिसकी घोषणा करते करते आरबीआई को 5 साल लगे। जो लोग ट्रेड पे नजर रखते हैं उनका कहना था कि जो ये दिख रहा है वो साफ साफ दिख रहा है कि 2000 रुपए के नोट भविष्य में ले लिए जाएंगे। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी और 10 अगस्त 2018 को सरकार ने, वित्त राज्य मंत्री ने झूठ बोला लोकसभा में कि इस प्रकार की किसी बात पर विचार नहीं कर रही है। अब सरकार माफी मांगेगी, क्योंकि आरबीआई ने शुक्रवार को यानी कल अहम फैसला लेते हुए 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का निर्णय लिया है। अब 2000 के नोट प्रचलन में नहीं रहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वो तत्काल प्रभाव से 2000 रुपए के नोट ग्राहकों को देना बंद कर दें।
और ये नोट क्यों हटाए गए और नोटबंदी क्यों किए गए, इसका एक बड़ा राज भी है जो इस वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताएंगे। आरबीआई का कहना है क्लीन नोट पॉलिसी, हमेशा लफाजी करे जाते हैं। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह बड़ा फैसला लिया और आरबीआई ने कहा कि 30 सितंबर 2023 के बाद ये जारी नहीं होंगे। आप सबको ध्यान हो 2016 जब नोटबंदी की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, मोदी सरकार ने, अब ये नोटबंदी पार्ट 2 हुआ और सरकार ने नोटबंदी का ऐलान करते हुए 500 और 1000 रुपए के नोटों के चलन को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लोग गुस्से में भी थे और काफी लोग खुश भी थे कि अब ब्लैक मनी हटेगा, ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जो नोटों का सर्कुलेशन है वो पहले की सरकारों से और ज्यादा है, यानी ब्लैक मनी पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ और बैंक में जितने नोट छपे थे उतने के उतने पहुंच गए थे। उस समय जब 500 और 1000 के नोट 80% थे और जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक रात जाकर इसकी घोषणा की तो कहा गया कि अब ये जो नोट हटा रहे हैं, अगर इसको पूरा करने के लिए 24 घंटे भी नोट छापेंगे तो इसके अंतर को पाट नहीं पाएंगे, इसलिए 2000 का रुपए का नोट लाए और 17 तक जैसा कि आपको बताया कि 2000 रुपए का नोट अर्थव्यवस्था में 50.2% यानी 50% तक पहुंच गया था। आरबीआई का कहना है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया गया है और आप 30 सितंबर तक अपने 2000 के नोट जाकर बदल सकते हैं। आपको बता दूं कि ये भी आप 20,000 रुपए ही एक बार में जाकर बदल सकते हैं। यदि आपके घर में है तो आप एक बार में 10 नोट ही लगभग बदल सकते हैं। लेकिन आपको फिर आश्चर्य होगा कि ये सब सारी कवायद करके क्या मिला सरकार को। यदि एक सबूत आप देखेंगे तो आपको इस सारे तंत्र में विदेशी हाथ का पता चल जाएगा और यह सारा तंत्र बहुत ही करीने से बुना गया, क्योंकि नोटबंदी से ना तो भ्रष्टाचार बंद हुए, नोटबंदी से ना तो आतंकवाद बंद हुए और नोटबंदी से ना तो काला धन बंद हुआ। स्विट्जरलैंड के बैंकों में पिछली सरकारों से ज्यादा नोट इस समय पड़े हुए हैं, पर अब आप हम और आप नहीं पूछते, पहले पूछते थे। नोट का चलन पहले से ज्यादा हो चुका है, लेकिन हम और आप अब नहीं पूछते, पहले पूछते थे। इस पर हमारे लेखक विपुल रेगे ने कुछ सबूतों के साथ एक रिपोर्ट लिखी है, उस रिपोर्ट को देखिए आप। इस पूरे रिपोर्ट से पता चलता है कि, और सोशल मीडिया पर इसमें कुछ फैक्ट भी दिए गए हैं। योहन टेंगरा ने एक पूरा थ्रेड लिखा है और इस थ्रेड में बिल गेट्स का नाम आ रहा है, वही बिल गेट्स जो टीकाकरण में भी जिसका नाम आता है, विंडो में भी आता है और ड्रग माफिया से लेकर और नोटबंदी सब में। और आपने पिछले समय फोटो देखा होगा आरबीआई के गवर्नर से बिल गेट्स को मिलते हुए, ये फोटो मैं कहूंगा दिखाएगा आपको मिंटू। आरबीआई के गवर्नर से बिल गेट्स मिल रहे थे। बिल गेट्स क्या है जिससे आरबीआई के गवर्नर मिल रहे हैं? क्या है भाई? नोट छापने की मशीन हो, क्या हो? तो इसकी कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। बिल गेट्स और नंदन नीलेकनी मनमोहन सरकार के भी ब्लू आई बॉय थे और मोदी सरकार के भी ब्लू आइड बॉय, और ये अमेरिका के भी ब्लू आइड बॉय। तो नोटबंदी का ये जो विनाशकारी आइडिया है, जो फैक्ट सामने आ रहा है, जो मैं कहूंगा थ्रेड ये दिखाएगा आपको टोटल, वो बिल गेट्स और नंदन नीलेकनी की दिमाग की उपज थी, जिसको भ्रष्टाचार आदि से जोड़कर आपको हमको गुमराह किया गया। कैसे? योहान टेंगरा का जो ट्विटर हैंडल है उसने पूरे एक्सपोज किया है, और मैं कहूंगा कि उसका जो ग्राफ है उस ग्राफ को भी दिखाएगा मिंटू जो है।
ये जो आरोप लगाए गए हैं, ये आरोप ही मैं कहूंगा, अब इसको प्रूफ सरकार अपना खंडन करे। आरोप है तो सरकार का काम है खंडन करना। और आपको 2018 में जब मैंने न्यूज दिया और कहा तो संसद में सरकार झूठ बोल रही थी। अब आप समझ सकते हैं। इस हैंडल में मीडिया के कुछ लेख समाचार को भी सबूत के साथ रखा गया है और बताया गया है कि नोटबंदी का कारण कोई काला धन नहीं था, बल्कि डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए अर्थव्यवस्था को झटका दिया था। और डिजिटल की प्रक्रिया यानी बिल गेट्स की रॉयल्टी, नंदन नीलेक नहीं, ये सब डिजिटल बड़े जो माफिया वर्ल्ड के, उसको गति देने के लिए नोटबंदी का आइडिया लाया गया था। इस आरोप के मुताबिक नोटबंदी का विनाशकारी विचार बिल गेट्स, नंदन नीलेकनी ने रिजर्व बैंक के नचिकेता मोर की सहायता से केंद्र में पहुंचाया था। और ये जो नचिकेता मोर हैं, वो आरबीआई के बोर्ड में 2013 से 17 तक, यानी मनमोहन से मोदी तक, वो नचिकेता मोर आरबीआई के बोर्ड में रहे। और ये जो नचिकेता मोर हैं, द डिप्लोमेट में इनके बारे में खबर छपी कि केंद्र सरकार ने काले धन का नैरेटिव केवल जनता को समझाने के लिए बनाया था। नीलेकनी के मुताबिक ये एक झटका था डिजिटलीकरण की गति को आगे बढ़ाए रखने के लिए। इसमें बताया गया है कि टाइमलाइन दिखाया गया है कि कैसे नचिकेता मोर आरबीआई बोर्ड के मेंबर है 2013 से 17 के बीच। 2018 में नचिकेता मोर रिजाइन करते हैं आरबीआई से, 16 में नोटबंदी आया है। और बिल एंड निंदन टेल मोदी एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल टू इंप्लीमेंट द पॉलिसी वाया गेट्स फाउंडेशन हेड नचिकेता मोर। यानी नचिकेता मोर जो 2013 से 2017 के बीच आरबीआई के बोर्ड में थे, वो गेट्स फाउंडेशन के हेड थे। यानी हमारे आरबीआई में बिल गेट्स का आदमी बैठा था, मनमोहन ने बैठाया था, मोदी ने पॉलिसी लागू किया। मनमोहन ने सच्चर कमेटी लाया था, मोदी ने लागू किया। मनमोहन ने कहा सरकारी संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, मोदी ने उसे लागू किया। मनमोहन मोदी दोनों एक ही सिक्के के पहलू है। मनमोहन ने नीलेकनी को बैठाया था आधार आदि वाले इशू में और मोदी ने उनको आगे बढ़ाया। ये दोनों एक ही सरकार है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको हमको आंख में धोखा होता है कि मोदी अलग सरकार है और कांग्रेस अलग सरकार है। असल में दोनों जो ग्लोबल माफिया है, उससे दोनों ही सरकार बचे हुए नहीं है। तो इस लेख में यूहान टांगरा ने जो कहा है कि नोटबंदी के बाद डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नीलेकनी को लाया गया। विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव ऑफिस के सदस्य सुनील चाको ने भी अपने आरोप में बिल गेट्स और नीलेकनी के नाम लिए हैं। यानी साफ पता चलता है कि नोटबंदी डिजिटल माफियाओं को खुश करने के लिए आम जनता को झोंका गया था। आज 2000 के नोट के फैसले वापस लेकर ये साफ दिख रहा है और आज उससे ज्यादा नोट प्रचलन में है, ये साफ दिख रहा है। एक फेलियर पॉलिसी है। इसलिए मोदी सरकार ने जब अपने 8 साल पूरे किए थे तो सारे राम मंदिर तक पे दावे कर दिए थे, लेकिन नोटबंदी को अपनी सफलता नहीं गिनाया था, क्योंकि नोटबंदी के पीछे एक बड़ा डिजास्टर छुपा हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय 270 लाख करोड़ की है और जिसमें 3.6 लाख करोड़ के 2000 के नोट हैं। ये पूरी अर्थव्यवस्था का करीब करीब 1.2% है। अब सवाल है कि सरकार इसे लीगल टेंडर क्यों नहीं मान रही। ये पैसा आम जनता के पास है और 3.6 लाख करोड़ हमारी अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा हिस्सा है एक तरह से देखा जाए तो। विपुल रेगे ने लिखा है कि डीमोनेटाइजेशन एक तुगलकी फरमान जैसा है और भारत की साख को झटका लगेगा। ये जो डीमोनेटाइजेशन 2000 वाला है, क्योंकि 2016 में की गई नोटबंदी देश में छुपाए गए काले धन का पता कभी चल ही नहीं सका। नोटबंदी के बाद देश का जो 15 लाख करोड़ रुपए 500,000 के थे वो सब बैंक में आ गए, तो ब्लैक मनी किधर था। और
दुनिया के बड़े देश ने कभी भी बड़े जो अपने नोट डॉलर पाउंड आदि बंद नहीं किए थे। ये फैसला भारत के बाजार को डिजिटल करने के लिए नीलेकनी और बिल गेट्स का साफ साफ दिख रहा है। लेकिन सरकार, ये भारत की जनता है, ये जो कैशलेस इकोनॉमी का सपना था वो कुछ हद तक तो पूरा हुआ है, लेकिन सर्कुलेशन में देखें तो आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में नकदी 15 लाख करोड़ से बढ़कर 30 लाख करोड़ हो गया। जो 15 लाख करोड़ की नकदी थी 13-14 में, अब वो 30 लाख करोड़ की हो गई। तो डिजिटलाइजेशन भारत की जनता ने नीलेकनियों और बिल गेट्स को धता बता दिया और उनकी पॉलिसी को लाने वाली सरकार को धता बता दिया। और इस पर अभी तुलसी ग्रेवार्ड ने एक सवाल भी उठाए थे। टोटल जो डिजिटल प्रक्रिया कैशलेस इकोनॉमी आदि हो रही है, क्यों आपके पूरे बैंक तक में घुस के वो नजर रख रहे हैं। अभी आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बिहार का यूट्यूबर मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ, उस पर तो एक झटके में उसके सारे बैंक सील कर दिए गए। 42 लाख रुपए थे, उसको एक झटके में उसको सील कर दिया गया। अब क्यों, एक मोबाइल नंबर से सब जुड़े होते हैं, तुरंत आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एजेंसी को बंद कर देते हैं। पहले आपके 5 बैंक हैं तो एजेंसी को थोड़ा 1-2 में पहुंचने में तब तक आप अपने पैसे सेव कर सकते थे। दूसरा, उसके जरिए आपके बैंक तक ये पहुंच गए, आपके घर तक, आपके मोबाइल तक ये पहुंच गए। और तो और इसका जो रॉयल्टी है, जो बिंदा कारात ने अपनी पुस्तक में एक्सपोज किया बिल गेट्स को, कि इसकी जो डिजिटल की रॉयल्टी है वो बिल गेट्स के पास जाती है, और जिसका उपयोग वो दवा, ड्रग, टीकाकरण आपने देखी है उसमें कर रहा है। तो 2000 के नोट के बंद होने की घोषणा के साथ ही एक दूसरा अध्याय नोटबंदी का शुरू हुआ। जनता अधिक से अधिक 20,000 का नोट एक दिन में कर सकती है। कोई गारंटी नहीं है, विपुल रेगे लिखते हैं कि 3.6 लाख करोड़ के नोट बंद करने से काला धन अब वापस आएगा, फिर से चुनावी जुमले उछाले जाएंगे। पुनः जाते जाते 2013 यानी मनमोहन सरकार, 2017 यानी मोदी सरकार, 2016 यानी नोटबंदी, 13 से 17 के बीच बिल गेट्स फाउंडेशन का जो हेड है नचिकेता मोर, वो आरबीआई के बोर्ड में था मेंबर। आरोप के मुताबिक यह सरकार ने इस नचिकेता मोर यानी नचिकेता मोर के जरिए बिल गेट्स और नीलेकनी अपने एजेंडे भारत की जनता पे थोप रहे थे, और वो थोप रहे थे, उस थोपने की पुष्टि इससे भी हुई कि 2000 के नोट को भी सर्कुलेशन से हटाया गया। तो ये विशुद्ध खबर आपको सिर्फ इंडिया स्पीक्स डेली पर ही मिलेगी, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन जरूर बढ़िए, और ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के को बचाए रखने के अभियान को चलाए रखिए। क्योंकि सरकार, जो भी सरकारें हों, वो कहती जो है वो करती कुछ है, कहती कुछ है। और अगर देखेंगे तो मनमोहन मोदी दोनों से एक ही सिक्के के पालू हैं, और वो सिक्का अमेरिका से उछलता है। अमेरिका के डिजिटल माफिया या बड़े बड़े जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बड़े बड़े माफिया हैं, वो सिक्का उछालते हैं। दोनों तरफ सिक्का के हेड ही हेड होता है, और वो हेड होता है कहीं कभी मनमोहन का, कभी मोदी का। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।